श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम 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 श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। नमो अरहंताणं नमो अरहंताणं नमो अरहंताणं। राजा प्रदेशी खड़ा हुआ और विनम्रता के साथ बोला कि केशी स्वामी, मैंने जिन लोगों को अनात्मवाद का पाठ पढ़ाया वे सब अब आपके सामने। मैंने घूंट घूंट कर यह पिलाया कि शरीर और जीव अलग नहीं है। अब आपने मेरी मानस को बदल दिया, मेरी बुद्धि भी बदल गई, मेरा चिंतन भी बदल गया और मैंने स्वीकार कर लिया कि जीव और शरीर अलग है। मैंने तो कर लिया, पर मेरे समझाए हुए ये लोग बैठे। बड़ा कठिन होता है कभी कभी, और मैंने भी ऐसा देखा है कि गलत बात समझाने वाला तो कभी कभी बदल जाता है, पर उसके जिन लोगों को उसने समझाया उनका बदलना बड़ा कठिन हो जाता है। आप कृपा करें और धर्म देश न दें और इनको भी समझा दें, सच्चाई को समझा दें। जिस सत्य को मैंने समझा है आप समझा दें। केशी स्वामी ने कहा कि ठीक है, धर्म की देश ना होने वाली है, मैं धर्म की बात कहूँगा, पर दो क्षण तुम भी बता दो कि तुमने सच्चाई को कैसे समझा और तुम्हारा मानस कैसे बदला। तो प्रदेशी ने कहा, आपकी आज्ञा है तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। प्रदेशी बोला, देखो, मैंने आज तक जो तुम्हें समझाया वह स्थूल जगत की बात थी। मैंने भी स्थूल सत्य को समझा था। मेरे तर्क भी स्थूल थे, मेरा दृष्टिकोण भी स्थूल था। मैंने कभी सूक्ष्म की ओर ध्यान नहीं दिया और यह कल्पना भी नहीं की कि स्थूल जगत से परे एक सूक्ष्म जगत है। इस दृश्य जगत से परे एक अदृश्य जगत है जिसे आँखों से देखा नहीं जा सकता। इन इंद्रियों से परे एक इंद्रियातीत जगत है जिसे इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता। हम केवल इंद्रियों की चेतना में रहे और शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श इनका भोग करते रहे और माना बस जो कुछ है बस यही है, ये सारा रहा। किंतु मैंने केशी स्वामी से समझा है कि एक दूसरा भी जगत है, सूक्ष्म जगत। जब उस जगत को समझे तो फिर
नई बात हो जाती है। कुछ लोग नास्तिक विचार वाले थे, दो चार व्यक्ति मिले और सोचा कि लोग कहते हैं आत्मा है, पुनर्जन्म है, मरने के बाद आत्मा प्रेत बन जाती है, भूत बन जाती है और कहीं चली जाती है, परीक्षा करनी चाहिए। परीक्षा करने के लिए निकले तो पता चला कि इस नगर में एक घर है, एक घर जिसको भूतहा घर कहते हैं। भूतहा यानी इसमें भूतों का निवास है और कोई रहता नहीं है, घर को छोड़कर चले गए सब। उन्होंने कहा कि हम रहेंगे, पता करेंगे। वहाँ रहे 4 आदमी, चारों ने पक्का निर्णय कर लिया कि आज देखना कि भूत कोई है या नहीं। रात का समय 12 बजे का समय, चारों बैठे हैं, बातचीत कर रही हैं। इतने में देखा कि 2 आदमी आ रहे हैं, लंबा दिल डोल के देखा। वो सोचा कौन आ रहे हैं। पूछा कि भाई कहाँ से आ रहे हो? बोले यहीं से। कि हमने सुना है कि यहाँ भूत रहते हैं, आपको पता है? कि हमें क्या पता, हमें तो मरे हुए 4 वर्ष हो गए, हमें क्या पता इस बात। भूत मिल गए। कुछ लोग ऐसे प्रयोग करते हैं। एक आदमी जा रहा था और कब्रिस्तान, श्मशान, उधर से निकला तो देखा कि एक व्यक्ति अपने कब्रिस्तान से बाहर बैठा है, ऊपर बैठा है। तो उसने पूछा कि भाई तुम यहाँ रहते हो? कहा हाँ। तो हमने सुना है कि स्मशान में, कब्रिस्तान में भूत रहते हैं, तुम्हें पता है? कि मुझे नहीं पता। तो फिर क्या करते हो? कि पता कुछ भी नहीं, करता क्या हूँ, मैं तो नीचे था, गर्मी लगी से बाहर आकर बैठ गया हूँ। अलग प्रकार के होते हैं। और जो व्यक्ति सूक्ष्म जगत के नियमों को नहीं जानता, सच्चाई का पता नहीं चलता। मैंने सच्चाई को समझने का प्रयत्न किया है और सूक्ष्म जगत के नियमों को समझा है। मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, आज तक मैंने जो आपको समझाया, जो बताया, वह सही नहीं था, गलत था। अब मैं जो आपसे बताऊं, वह सूक्ष्म जगत की बात कहना चाहता हूं और मैंने सूक्ष्म जगत के नियम को समझा है और इस बात पर आ गया हूं कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। मैंने ये स्वीकार कर लिया और मैं चाहता हूं कि आप भी इस बात को स्वीकार कर लें। अब बोले कि केशव स्वामी आप इनको धर्म का उपदेश दें। तो उस समय केशव स्वामी ने उपदेश दिया, चाऊ जामम धम्मं पन्नवे, चातुर्याम धर्म का उपदेश दिया। भगवान महावीर के समय में पंच महाव्रत धर्म था और पार्श्वनाथ के शासन में चतुर्याम धर्म चलता था। चतुर्याम
धर्म की देशना चलती थी। 4 याम, उनमें पहला तो है ही सब्बाओ पाणाई वायाओ बैरमणम, सब प्राणातिपात हिंसा से विरति। एक बात है कि पार्श्वनाथ के समय में गृहस्थ धर्म और साधु धर्म ये ऐसा कोई अलग विभाग नहीं था। ये विभाग महावीर ने किया। इसलिए भगवान महावीर कहते हैं, स्थानांग सूत्र में है कि मैंने जैसे डूबिए दम्मे पन्नते, मैंने जैसे 2 प्रकार के धर्म का प्रज्ञापन किया, वैसे आने वाला तीर्थंकर भी 2 प्रकार के धर्म का प्रज्ञापन करेगा। तो चातुर्याम धर्म में प्राणातिपात, सबसे पहले अहिंसा की बात आई कि अहिंसा छोड़ो। सब लोगों ने सोचा आज तक तो हिंसा का संस्कार मिला है, मारो काटो, और कहते हैं कि प्रदेशी राजा का हाथ रक्त रंजित, लोही से रंजित रहता था और शायद लोही ही उनकी हाथ का शोभा श्रृंगार बना हुआ था। और आज बात कह रहे हैं कि अहिंसा की बात, हिंसा मत करो। अजीब सा लग रहा है, क्योंकि हिंसा का संस्कार ऐसा है कि आदमी में हिंसा का संस्कार तो होता ही है, और फिर कोई समर्थन मिल जाए, उत्तेजना मिल जाए और हिंसा का लाभ बता दे, तो फिर हिंसा करने में कोई संकोच नहीं होता। हिंसा में लाभ भी बताया गया। युद्ध काल में जब हिंसा होती है तो प्राचीन काल में कहा गया कि युद्ध में डरने की क्या जरूरत है, दोनों हाथ लड्डू है, दोनों हाथ। जीते च लभ्यते लक्ष्मी, अगर युद्ध में जीत जाओगे तो लक्ष्मी मिलेगी। मृते चापी सुरांगना, मर जाओगे तो वहाँ देवलोक में सुरांगना बरमाला लिए तैयार खड़ी है तुम्हारा स्वागत करने के लिए। का चिंता मरने रणे, फिर रण में मरने में चिंता क्या है, जब युद्ध की मानसिकता चल रही थी तो इस प्रकार का विचार चला और चलता रहा। आज भी इस प्रकार का विचार चलता है, विचार चल रहा है। आज भी बहुत सारे लोग जो हिंसा में आते हैं, आतंक फैलाते हैं, शायद ऐसा ही पाठ पढ़ाया जाता होगा कि मर जाओ तो चिंता की बात नहीं, अगर सफल हो गए तो तुम्हारी यशोगाथा गाई जाएगी, और मर जाओगे तो आगे भगवान तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार है, भगवान तुम्हें वह स्थान देगा तो अपने स्थान पर बिठा देगा। आज भी यह पाठ पढ़ाया जाता है, क्योंकि बिना आकर्षण के कोई हिंसा नहीं करता। हिंसा का पाठ भी आकर्षण के साथ पढ़ाया जाता है कि हिंसा करने में लाभ कितना है। हर आदमी कार्य के पीछे लाभ अलाभ देखता है कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ कितना नफ़ा होगा और कितना नुकसान होगा, कितना लाभ होगा और कितना अलाभ होगा, इनके आधार पर वह काम करता है। उसके बिना कोई काम नहीं करता। नफ़ा नुकसान, व्यापारी दुकान करता है तो भी देखता है कि मुझे कितना नफ़ा होगा, नफ़ा नुकसान का हिसाब करता है बराबर, तो वह भी देखता है। हिंसा में लाभ बतलाए गए कि देखो हिंसा करने में, मारने में, हत्या करने में और आतंक फैलाने में कितना लाभ है। और हिंसा करने में सुपारी दी जाती है इसलिए कि एक सुपारी मिली और एक आदमी को मार दो, एक सुपारी का 1 लाख रुपया मिल जाता है, तो तभी करता है। बहुत सारी हिंसा
प्रलोभन के साथ चलती है। एक प्रलोभन है और प्रलोभन के साथ हिंसा चलती है। या मन में कोई आकांक्षा जाग जाती है, बड़प्पन की भावना, प्रसिद्धि की भावना, तो हिंसा चलती है। एक युवक ने यूनिवर्सिटी के गुंबद पर खड़े होकर और 10-20 लोगों को मार दिया। पकड़ा गया। जब न्यायालय में पूछा गया कि तूने क्यों मारा, तो बोला कि मैंने ये टीवी में देखा था कि जो हिंसा करता है, हत्या करता है, वह एक दिन में प्रसिद्ध हो जाता है, समाचार पत्रों की सुर्खियों में आ जाता है और टीवी में एकदम प्रसिद्ध हो जाता है। तो मेरे मन में भी प्रसिद्धि की भावना जागी, एक दिन मैं प्रसिद्ध हो जाऊं, और मैंने हत्या कर दी। तो हिंसा के कारण होते हैं। हिंसा को छोड़ना यह तभी संभव है जब अध्यात्म की चेतना जाग जाती है, जब आत्मा का बोध होता है, कर्म का बोध होता है, और यह होता है कि हिंसा का परिणाम बहुत बुरा तुझे भुगतना पड़ेगा, परिणाम अच्छा नहीं होगा, कर्म बंद होगा। यह सारी सच्चाई समझ में आती है, तब आदमी हिंसा को छोड़ सकता है। जब पहला पाठ अहिंसा का आया, धर्म का पहला पाठ अहिंसा, तो उन लोगों को अचंभा हुआ कि भला प्रदेशी के सामने अहिंसा की बात, जो हिंसा के लिए आज तक प्रसिद्ध रहा, जिसका नाम बिक रहा है, जिसकी ख्याति बिक रही है, और हिंसा में पहले नंबर का आदमी है दुनिया में, और उसने अहिंसा धर्म को स्वीकार कर लिया। लोग सुन तो रहे हैं, पर अभी भी दिमाग में बात नहीं बैठ रही है, क्या ये संभव है? क्या ऐसा हुआ है सचमुच? कोई दिवा स्वप्न है या सचमुच ऐसा हुआ है कि प्रदेशी बदल गया, हिंसा का संस्कार छूट गया और उसने अहिंसा धर्म को स्वीकार कर लिया? क्या है? पर सच्चाई को झुटला भी नहीं सकते। जब सामने है, प्रदेशी स्वयं कह रहा है कि मैं बदल गया हूँ और मैंने हिंसा को अब छोड़ने का संकल्प कर लिया कि अब मैं हत्या नहीं करूँगा, अब मैं हिंसा के मार्ग पर नहीं जाऊँगा, मैंने हिंसा के परिणामों को समझ लिया है। और जो व्यक्ति आत्मा को समझ लेता है वह हिंसा में फिर नहीं जा सकता। हिंसा में तभी जाता है जब तक वह आत्मा को नहीं समझता है। मैंने समझ लिया, मैं नहीं जाऊँगा। अब केशव स्वामी अहिंसा की बात, धर्म का उपदेश दे रहे हैं, सत्य का उपदेश दिया, अचौर्य का उपदेश दिया, और परिग्रह, सब्बातो परिग्रहातो, कहीं पाठ है सब्बाओ वैदा धानो, राय प्रसेन ये बता रहा सब्बातो परिग्रहातो। यह उपदेश दिया, सब उपदेश दिया, सुना। अब पता नहीं औरों ने कितना स्वीकार किया। प्रदेशी ने उस चतुर्याम धर्म को स्वीकार कर लिया, परिषद ने भी स्वीकार किया, मन बदल गया। जब प्रदेशी बदल गया, उसे देख के दूसरों के मन भी बदल गए। धर्म कथा समाप्त। अब प्रदेशी खड़ा हुआ, बोला कि केशव स्वामी बहुत समय हो गया, मैंने आपको बहुत कष्ट दिया, अब आप क्षमा करें, मैंने आप धर्म को स्वीकार कर लिया और अब मैं जा रहा हूँ। तब केशव स्वामी बोले कि जाते जाते पाथे ले जाओ। पाथे भत्ता, खेत में जाते हैं भाता, भाता ले जाते हैं। आजकल विद्यार्थी भी स्कूल में जाते हैं तो टिफ़िन ले जाते हैं।
कि पाथे ले जाओ, ऐसे कैसे जा रहे हो, पाथे। तो महाराज भाई फिर क्या है? अब केशी प्रदेशी पूछ रहा है, केशी स्वामी क्या पाथे देते हैं? पाथे वह होता है जो रास्ते में काम आए, खाने के काम आए। लोग जाते हैं, रेल की यात्रा करते हैं। और मैंने देखा अब तो बहुत बदल गया, जब पहली बार बहुत वर्षों पहले विदेश जाने लगे, अब पाथे ले जाओ क्या? तो अब क्या पाथे है और केशी स्वामी कौन सा पाथे देते हैं, इस पाथे पर हम फिर चिंतन करेंगे। ओम ओम श्री महाप्रज्ञ गुरु